हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमने अभी तक टाइप 4 कंप्लीट कर लिया था। टाइप 4 में जितने भी थ्योरी पोर्शंस थे वो और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग टाइप 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी तक के टाइप्स में टाइप 5 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप प्री देने बैठ जाएं या फिर मेंस देने बैठ जाएं किसी भी एग्जाम का, आपको टाइप 5 जिसमें ट्रिगो आते होंगे उसमें टाइप 5 से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ये थोड़ा लंबा भी है, ये जो है थोड़ा लंबा भी है, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे टाइप 5 को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। तो इस अगर आप देखें तो अभी जितने भी फार्मूलाज आप पढ़ने जाएंगे बस इसी इंडिविजुअल फार्मूलाज पे, बस यही वाला सिंगल फार्मूला है जिस पर सारे फार्मूलाज बेस्ड हैं। ठीक है। इसी पर ये समझिए कि ट्रिगो का सबसे बेसिक है ये फार्मूला और इसी पर सारे फार्मूलाज बेस्ड हैं। तो इसके प्रूफ को अगर देखें, प्रूफ वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। तो प्रूफ को अगर देखें कि कैसे ये फॉर्मूला आया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कुछ, जैसे इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q, ये हो गया R। ठीक है। और इस R पॉइंट पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इस R पॉइंट से हम क्या किए, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है। ये भी क्या है, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से इस इस पॉइंट से हम पी क्यू पर क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। पी क्यू पर क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से कर दिए। इसको क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है। इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और एक और परपेंडिकुलर जो है इस आर पॉइंट से हम इस लाइन पर ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं सबका। ये क्या था, ये था P। एक मिनट, P मेरा ये पॉइंट था। P Q R, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं S, इस पॉइंट का नाम देते हैं T और ये इस परपेंडिकुलर का नाम देते हैं वो। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। इस एंगल को हम मान लिए A और इस एंगल को मान लिए B। ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, क्या ये जो है वो ये दोनों लाइन पैरेलल है और इस ट्रांसवर्सल से क्या ये अल्टरनेट एंगल नहीं होगा क्या? ये ए जो है क्या इसके बराबर में नहीं होगा क्या? ये भी ए नहीं होगा क्या? ये पॉइंट भी ए होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला, ये पॉइंट क्या होगा, 90 माइनस ए। ये क्या होगा 90, क्योंकि ये पूरा 90 था, ये ए हो गया, तो ये कितना होगा, ये इतना वाला इतना एंगल कितना होगा, 90 माइनस ए। ठीक है। ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए। ठीक है। ये क्या हो गया, ए। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपको रेशियो वाले फॉर्मूलाज याद होंगे तो देखिए, साइन ए प्लस बी मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच।
ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। और ए प्लस बी इस एंगल का बात करें तो क्या एस टी परपेंडिकुलर है और पी एस हाइपोटेनस है क्या? ठीक है, क्या है एस टी परपेंडिकुलर है और पी एस हाइपोटेनस है। ठीक है, अच्छा एस टी को क्या हम एस ओ प्लस ओ टी लिख सकते हैं क्या? एस ओ प्लस ओ टी लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई पी एस। ठीक है, तो अगर इसको स्प्लिट करें हम, इसको और स्प्लिट करें तो क्या कुछ इस तरीके से हो सकता है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर एस ओ बाई पी एस प्लस ओ टी बाई पी एस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एस ओ बाई पी एस प्लस ओ टी बाई पी एस। आप एक चीज़ ध्यान देखिए, क्या ये रेक्टेंगुलर है क्या? ये ओ टी बराबर आर क्यू नहीं होगा क्या? ओ टी और आर क्यू बराबर ही तो है। तो एस ओ बाई पी एस, एस ओ बाई पी एस प्लस ओ टी की जगह पर क्या हम आर क्यू बाई पी एस लिख सकते हैं क्या? ओ टी की जगह पर क्या लिख दिए, आर क्यू बाई पी एस। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि इसमें अगर हम ऊपर नीचे आर एस से गुना कर दें, ऊपर नीचे इसमें हम क्या करें, आर एस से गुना कर दें तो क्या होगा, सो देखिएगा एस ओ बाई आर एस इंटू आर एस बाई पी एस। ठीक है, हम क्या किए ऊपर नीचे आर एस से गुना कर दिए और इस साइड क्या किए हम, इस साइड क्या किए पी आर से, ऊपर नीचे क्या किए हम पी आर से गुना कर दिए, ये वाले लाइन से पी आर से हम क्या किए, इसमें पी आर से हम इसमें क्या किए गुना कर दिए, पी आर बाई पी एस। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए एस ओ बाई आर एस, एस ओ बाई आर एस क्या है देखिएगा, एस ओ और बाई आर एस मतलब ये वाला लाइन एस ओ मतलब बाई आर एस, ये क्या है, ये कौन सा लाइन है, ये किसके लिए होगा, ये 90 डिग्री है यानी ये हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस है। तो इस एंगल का अगर बात करें तो ये क्या है, इसके लिए इस एंगल के लिए ये वाला लाइन एस ओ जो है ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस है। यानी बेस बाई हाइपोटेनस वो किसके लिए होता है, वो कॉस के लिए होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस ए क्या हो जाएगा एस ओ बाई आर एस। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए थे ऊपर नीचे आर एस से गुना किए थे। ठीक है, इंटू आर एस बाई पी एस, आर एस बाई पी एस, पी एस ये वाला एंगल, ये आर एस, ये वाला आर एस बाई पी एस। यानी अगर इस बी एंगल को कंसीडर करें तो ये 90 डिग्री था, ये वाला पूरा 90 डिग्री है ना। तो आर एस बाई पी एस, इस बी के लिए आर एस क्या है परपेंडिकुलर है और पी एस क्या है हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा साइन बी, ये क्या हो जाएगा साइन बी। ठीक है, प्लस आर क्यू बाई पी आर, आर क्यू कहाँ है देखिए आर क्यू और बाई पी आर, आर क्यू ये वाला लाइन और पी आर ये वाला लाइन। ठीक है, तो इस एंगल के लिए क्या आर क्यू परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा। यानी ये क्या हो गया साइन ए इंटू ये पी आर बाई पी एस, पी आर क्या है पी आर ये लाइन पी आर बाई पी एस ये वाला लाइन, यानी पी आर बाई पी एस। यानी इस एंगल के लिए अगर हम देखें बी एंगल के लिए ये वाला साइड, ये वाला एंगल, ये बी एंगल के लिए ये क्या है, ये क्या चीज़ का काम करेगा बेस का, और ये क्या चीज़ का काम करेगा हाइपोटेनस का, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस, और इस बी एंगल के लिए ये क्या बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी पी आर अपॉन पी एस, पी आर अपॉन पी एस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा कॉस बी। ठीक है, तो देखिए आ गया क्या साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसी तरीके से आप सारे फॉर्मूलाज को भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, बस हम क्या किए कि रेशियो वाला फॉर्मूला जो था बस उसका हम यूज करके इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, रेशियो हमको ये याद या इस पर क्या किए इसको हम स्प्लिट कर दिए दो भाग में और कुछ इस तरीके से बनाने का कोशिश किए। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। ये पहला था, ठीक है, चलिए दूसरा हमने पहला पढ़ लिया क्या है साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी।
तो एक चीज़ देखिए, क्या उसी प्लस की जगह पर ये आया है क्या? अगर हम पहले ए वाले को लिखें, इसको हटाते हैं और पहले ए वाले को लिखें, अगर हम पहले पहला लिखते हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। पहला क्या था? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, अभी क्या, ये तो हम पहला तो प्रूफ जान गए। ये देखिए, साइन ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस है, प्लस बी था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। यानी ए बी के जगह पर माइनस बी लेना है, तो साइन ए की जगह पर तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी है, यानी अब बी की जगह पर क्या लेना है? माइनस बी, तो कॉस माइनस थीटा, यानी कॉस माइनस बी लेना है ना अभी, कॉस माइनस बी। तो आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये क्या होता है? 360 माइनस थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है, और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 100 कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉस है ना फॉर्मूले में, अब प्लस बी की जगह पर माइनस बी लेना है, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ही, तो कॉस बी। उसके बाद ये यहाँ देखिए, अब क्या है? कॉस ए, तो ए के ये तो पॉजिटिव ही है तो रहेगा, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर साइन माइनस थीटा, यानी साइन बी की जगह पर अब बी नहीं लेना है, अब क्या लेना है? माइनस बी। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ बाहर निकल के आएगा और प्लस माइनस माइनस बना देगा, तो क्या हो गया? साइन बी, ठीक है। तो आपको अब प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ माइनस था, तो क्या हमको अगर ये याद हो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, अगर ये याद हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपने पहले वाले से लिख सकते हैं ना, कि हमको कॉस माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा। तो पहले वाले में तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस बी क्या बना देगा? माइनस साइन बी, तो माइनस बाहर आएगा, तो इस प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा, तीसरा क्या है? अब यहाँ से क्या हम कॉस का लिख सकते हैं क्या? अब कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या? कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। आप पहला प्रूफ जान गए। दूसरा जान गए कि उसी में प्लस बी के जगह पर माइनस बी लेना था, तो जहाँ जहाँ कॉस माइनस थीटा आएगा तो कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा आया तो साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब तीसरा जैसे क्या है? कॉस ए प्लस बी। अब इसमें हम फॉर्मूला में अगर कॉस ए प्लस बी अगर निकालना चाहें, तो आप एक चीज़ देखिए कि क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कॉस, इसी डायग्राम में कॉस ए प्लस बी अगर निकालना चाहें, तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। तो क्या हो जाएगा? बी क्या है? पी टी बाई पी एस लिख सकते हैं क्या? कॉस ए प्लस बी, यानी ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा? पी टी बेस बाई, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये पूरा साइड परपेंडिकुलर का, ये बेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पी टी बाई पी एस लिख सकते हैं क्या? तो पी टी क्या, हम पी टी को क्या लिख सकते हैं? पी क्यू माइनस टी क्यू लिख सकते हैं क्या? पीटी को क्या हम पी क्यू, यानी पूरे में से अगर इसको घटा दें तो क्या पीटी ही बचेगा क्या? तो पीटी को क्या हम पी क्यू माइनस टी क्यू लिख सकते हैं क्या? बाई पी एस, ठीक है। तो अब अगर इसको स्प्लिट करें हम, जैसा हम पहले वाले में किए थे, अब क्या किए? इसके बाद स्प्लिट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई पी एस माइनस टी क्यू बाई पी एस, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस आया, यहाँ पर क्या आया था? प्लस आया था, तो इसी माइनस की वजह से इस फॉर्मूले में क्या आता है? यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आज वो आप उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो अब क्या है? अब इसके जगह पर अगर माइनस बी लें, यानी कॉस ए माइनस बी लें, तो क्या हो जाएगा? एक ए की जगह पर तो कोई चेंजेज नहीं है, तो कॉस ए, और कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी ही रहेगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही रहता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए क्या है? साइन ए, तो ए में तो ए ही लेना है, पॉजिटिव ए ही लेना है, तो साइन ए, और साइन बी लेना है, यहाँ भी साइन माइनस बी लेना है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, तो इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा, तो ये क्या हो गया? साइन बी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस होता है। तो इस चारों फार्मूला को आप एकदम से आप मतलब अगर ये दो आपको ध्यान में बैठ जाए कि ये वाला प्लस और ये वाला प्लस क्यों आता है, ये वाला प्लस और इसमें साइन वाले में प्लस और कॉस वाले में माइनस क्यों आता है, ये आप इस डेरिवेशन से समझ गए। और उसके बाद
जो माइनस वाला है ए माइनस बी और ए माइनस बी वाला साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला वो किस पर बेस्ड है, वो माइनस थीटा वाले पे बेस्ड है। ठीक है, ये 5 हो गया, 4 हो गया। तो पांचवा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, tan a प्लस बी अब निकाल सकते हैं आप, tan a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, अब हम साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी को डिवाइड कर दें तो क्या मेरा tan a प्लस बी निकल जाएगा क्या, tan a प्लस बी निकल जाएगा क्या। तो क्या होगा, उसको डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब ये निकल गया, डिवाइड करने के बाद ये निकल गया। उसी तरीके से या तो आप माइनस बी रख के tan a माइनस बी निकाल लें, या फिर साइन a माइनस बी और cos a माइनस बी को डिवाइड करके निकाल लें। तो यहाँ पर तो a माइनस बी अब कैसे भी निकल जाएगा, ये क्या आएगा tan a, और tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो हम डायरेक्ट यही माइनस थीटा वाले से कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और tan माइनस थीटा, यहाँ भी माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, तो माइनस आके यहाँ प्लस बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, ये 6 फार्मूलाज आपको आ गए, ये 6 फार्मूलाज के समझ में आ गए। ठीक उसी तरीके से क्या आप कॉट का लिख सकते हैं क्या, कॉट ए प्लस बी डिवाइड करके, क्या कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी करके क्या आप कॉट का लिख सकते हैं क्या। उसी तरीके से क्या कॉट ए माइनस बी का आप लिख सकते हैं क्या, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप कर लेंगे आप। ठीक है, कॉट का या तो डिवाइड करके लिख लें, या फिर 1/tan a+b या 1/tan a-b। ठीक है, इससे हो जाएगा। तो टोटल ये 8 फार्मूलाज, अभी तक इतना में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूरे डेरिवेशन के साथ आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज अब आपके ध्यान में रहेंगे, एक दो बार देखिएगा, अगर डेरिवेशन आप ध्यान में रख के अगर इसको एक दो बार देखिएगा तो ये ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक 8 हो गया, अभी तक हमने 8 पढ़ लिया। अब चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ। ये लीजिए 9वां पॉइंट, ये क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस बी। अब मतलब कि पहला वाला जो फॉर्मूला है, पहला साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करें, पहले और दूसरे को जब ऐड करें तो क्या मेरा निकल के आता है 2 sin a इंटू कॉस बी। तो क्या मैं पहले दूसरे वाले से इसको प्रूव नहीं कर सकता हूँ क्या, पहले और दूसरे को ऐड कर दें तो क्या मेरा 9th फार्मूला डिराइव हो जाएगा क्या, 9th फार्मूला जो है वो क्या डिराइव हो जाएगा क्या। तो क्या इसी तरीके से अब इसी पर बेस्ड, अब देखिएगा पहले और ये समझ गए। अब हमको अगर हम इसको a प्लस बी को, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं, एक्चुअल फार्मूला इस डिजाइन से नहीं पढ़ना है हमको, क्या है a प्लस बी को अगर हम c मान लें और a माइनस बी को d मान लें, तो क्या यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर क्या हो गया c प्लस डी। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू। और b यहाँ से b क्या निकल के आएगा, b निकल के आएगा c माइनस डी बाई टू। तो एक्चुअल में हमको कौन सा फॉर्मूला पढ़ना है, वो क्या है कि साइन सी यानी a प्लस बी की जगह पर हम क्या माने हैं c, a प्लस बी की जगह पर क्या माने हैं c, तो साइन सी प्लस और a माइनस बी की जगह पर क्या माने हैं d प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, मतलब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है मेरा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब इन दोनों फॉर्मूलाज को पहला और दूसरा को जब हम ऐड किए तो मेरा क्या आता है 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a तो a की जगह पर मेरा क्या आया c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और b की जगह पर मेरा क्या आया है c माइनस डी बाई टू, यानी कॉस c माइनस डी बाई टू। तो एक्चुअल में हम इस फॉर्मूला को पढ़ते हैं साइन सी प्लस साइन डी, इस फॉर्मूला को पढ़ते हैं क्या, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो एक्चुअल में आता कैसे वो आपको पता चल गया। ठीक है,
आता कैसे वो पता चल गया। ये अगर आपके ध्यान में रहे तो इस फॉर्मूला को रटने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आता कैसे, पहले और दूसरे वाले को ऐड करेंगे और वो जो आएगा 2 sin a इंटू कॉस बी, अगर ये याद रहा आपको तो आपको इतना पता रहेगा कि a प्लस बी की जगह पर हमको c मानना है और a माइनस बी की जगह पर d। तो a बराबर क्या आता है मेरा c प्लस डी बाई टू और b बराबर क्या आता है c माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो साइन c प्लस साइन d क्या हो गया, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आगे आगे करते हैं, चौथा पेज ले लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अब 10वां देखिएगा, 10वां देखिएगा कि वो अब पहले क्या किए, उन दोनों को प्लस किए। अगर अब जैसे साइन सी माइनस साइन डी निकालना है तो क्या करना होगा, पहले और दूसरे को घटाना होगा, यानी साइन ए प्लस बी, या माइनस करना होगा क्या, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज हमको पता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। तो आप एक चीज़ देखिए कि इस a प्लस बी की जगह पर हम सॉल्व कर चुके हैं और a माइनस बी की जगह पर हम d मान चुके हैं, a प्लस बी की जगह पर c मान चुके हैं और a और b हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या इसको अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन c, a प्लस बी की जगह पर c माने थे, माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos a क्या आया था c प्लस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ रहा होगा समझ में इतना तक, ये प्रूफ के साथ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ तक 10 पॉइंट तक आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 11 पॉइंट लेते हैं। ये 10 पॉइंट तक क्लियर हो गया, ये थर्ड से ही आया था, 9th वाले से ही मेरा 10th निकला, ठीक है। अब चलिए अब 11th पर चलते हैं। अब हमको अगर निकालना हो कॉस, जैसे ये तो साइन वाला हो गया, ये क्या हो गया साइन सी प्लस साइन डी, और एक क्या हो गया साइन सी माइनस साइन डी। अगर कॉस वाले में निकालना हो तो क्या करना होगा हमको कि यह कॉस वाले को जोड़ना होगा, एक बार कॉस वाले को 3 और 4 को जोड़ना होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा, उसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। तो क्या हम एक बार लिख देते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस, यानी थर्ड फार्मूला, प्लस कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों ये दोनों फार्मूलाज हमको पता है, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आता है 2 cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, 2 cos a इंटू कॉस बी। और हमको पता है कि a प्लस बी की जगह पर हम क्या माने हैं c, और a माइनस बी की जगह पर d माने हैं, तो a का भी वैल्यू हमको पता है और d का भी वैल्यू पता है, ठीक है, b का भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस c प्लस कॉस d, क्या हो जाएगा 2 cos ए सी प्लस ए क्या है सी प्लस डी बाई टू, मेरा ए क्या है सी प्लस डी बाई टू, और बी क्या है सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये कितना इजी है, कितना इजी है, हमको कुछ रटना नहीं है, बस हमको क्या पहला 4 अगर हमको याद हो गया, पहला 4 क्या, पहला दो अगर याद हो गया हमको, ये वाला पहला, ये ए प्लस बी वाला और कॉस साइन ए प्लस बी वाला और कॉस ए प्लस बी वाला, तो ए माइनस बी वाला तो हम माइनस थीटा की तरह लिख लेंगे, ये भी ए माइनस थीटा माइनस थीटा की तरह लिख लेंगे। और इसी से मेरा 9 10, ये वाला 9 10, 9th फार्मूला भी उसी से निकल के आ रहा है, और 10th फार्मूला भी उसी से, 11th भी उसी से, और 12th भी, जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया, तो क्या हम उसी तरीके से कॉस सी माइनस डी वाला भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करना होगा, अब इसी को एक बार क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, ये क्या हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। तो क्या आता है 2 sin a cos a प्लस बी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2 sin a इंटू साइन बी, ये क्या आता है sin a इंटू साइन बी। तो यहाँ पर एक माइनस आता है, अब क्यों आता है वो देखिएगा, दूसरा नंबर खोलते हैं, इस दोनों को हम घटाएं, इस दोनों को घटाएं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा -2 sin a इंटू साइन बी, ये क्या हो जाता है -2 sin a इंटू साइन बी, यहाँ क्या रहता है माइनस, ठीक है। ये माइनस क्यों रहता है वो भी बता दिए, मतलब इन दोनों को सॉल्व किए तो ये आया। तो हम a प्लस बी को हम क्या माने हैं c माने हैं, तो ये क्या होगा cos c माइनस a माइनस बी को क्या माने हैं d माने हैं cos d इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा माइनस 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू, ये हुआ। तो अब इसको और अच्छा बनाने के लिए एक्चुअल में फॉर्मूलाज क्या है, जो बढ़िया देखे, बढ़िया दिखने में बढ़िया लगे और उसको अप्लाई हम कहीं कर सकें। ऐसा नहीं कुछ भी हम लिखें, ऐसा लिख दिए 1 2 3 प्लस 4 इक्वल टू 5 होता है, ऐसा हम लिख दिए और बोल दिए क्या कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला हो गया। तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा और कुछ और सा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, फार्मूला का मतलब कि वो दिखने में भी थोड़ा सा बढ़िया लगे। आप कोई भी फार्मूला उठा के देखिएगा, दिखने में वो थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा और उसका यूज हो सके वैसा। तो इस माइनस को हम अगर हटाना चाहें तो इस माइनस को हम क्या किए, अगर अंदर ले जाएं इस माइनस को, इस सी प्लस डी को रहने देते हैं, इसके साथ कुछ करते हैं, क्योंकि हम हर जगह यहाँ पर सी प्लस डी आ रहा है, तो ये हमको याद करने में भी ईजी होगा। तो इस माइनस को हम अगर अंदर ले जाएं तो क्या साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो इसके जगह पर क्या हम इस माइनस को अंदर, ये माइनस थीटा था, माइनस साइन थीटा है, एक्चुअल में अभी क्या है माइनस साइन थीटा है, ये अंदर जाएगा तो क्या एंगल में माइनस हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और ये अंदर गया, पहले था माइनस साइन थीटा, यानी पहले ये वाला था, तो अब क्या बन गया साइन माइनस थीटा, साइन माइनस, यहाँ माइनस अगर लगाएंगे तो ये डी प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी प्लस हो गया, सॉरी फिर अच्छा से लिखते हैं इसको, ये डी क्या हो गया प्लस में आ गया और ये सी माइनस में आएगा, ये ठीक है। तो आप ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे, ये क्यों डी माइनस सी होता है अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया अभी टोटल 12 फार्मूला, टोटल कितना हो गया 12 फार्मूला। और इससे आगे बढ़ते हैं, हम इतना तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये काफ़ी सबको प्रूफ करके एक एक करके बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अब आते हैं 13th नंबर पे अब आते हैं 13th नंबर पे, ठीक है। चलिए अभी तक 13th नंबर क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, मतलब यही वाला फॉर्मूला को हम एक बार फिर से लिख रहे हैं। ये क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन, सॉरी प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अभी जो हम लोग 9 10th 11 12th पढ़ के आए हैं, वो 9 10 11 12 में जो जो पढ़ के आए हैं बस उसी को हम बस एक्स के टर्म में अभी लिख रहे हैं, ठीक है। इसका हम यूज बताएंगे बाद में ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। 14th नंबर क्या है, ये क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये इसी का था। देखिए एक बार फिर से, क्या साइन ए प्लस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई मान लिया है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई क्या था 2 कॉस एक्स इंटू 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो इसी से हम क्या लिख लिए, ये वाला लिख लिए 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। बस उसी को हम एक्स के टर्म में लिख रहे हैं और अपोजिट लिख रहे हैं, बता रहे हैं अभी क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब कि एक बार प्लस और दूसरा अब लास्ट वाला क्या बनेगा एक बार माइनस के लिए। तो क्या होता है माइनस माइनस, अगर यहाँ पहले माइनस वाला लिखे तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। ये क्या होता है एक बार क्या किए इसको माइनस कर दिए, यानी कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो क्या बनता है मेरा माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, देखिए यही बना था ना माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो इसको प्रॉपर अगर बनाना चाहें फॉर्मूला ऐसा थोड़ी आएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन एक्स साइन वाई। तो इसको 2 साइन एक्स साइन वाई बनाना चाहें 2 साइन एक्स, इसको अदर कलर से लिखते हैं, अगर इसको बढ़िया बनाना चाहें या 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई बनाना चाहें तो माइनस इधर आएगा, तो इस माइनस वाले को क्या बना देगा प्लस कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। मेरा जो है हमारा जो काम था बस इसी से चल सकता था 9
9, 10, 11, 12 से ही, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला को हम x के टर्म में लिखे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक बार प्लस करके और ये वाला टर्म लिख रहे हैं 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, ऐसा लिख रहा है। लेकिन मेरा दिमाग जो है एकदम सीधा चलता है, उल्टा चलने का नाम लेता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या किए, अधिकतर जगह हमको डायरेक्ट ये देखने को करने को मिलेगा, यानी 2 sin x cos y, इसको क्या करे ये करने को मिलेगा। तो अगर इस फॉर्मूला को हम ध्यान में रखें, उल्टा वाले को और सीधा वाले को, दोनों को अगर हम ध्यान में रखें, तब जाके हम वहाँ पर जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको काउंटिंग में ले लिए 13, 14, 15, 16 में, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, 9, 10, 11, 12 सेम है, 13, 14, 15, 16 सेम है। बस उसको हम क्या किए, अपोजिट करके लिख दिए कि ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहे, ठीक है। ये 16 तक हो गया, इतना तक हो गया, ठीक है। अब 2 फार्मूलाज और बता देते हैं, और बाकी फार्मूला जो शायद 13 या 14 फार्मूलाज और बच जाएंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक नया पेज ले लेते हैं, ये लीजिए 6th नंबर, ठीक है। कहाँ तक हम लोग 16 तक हो गए, ठीक है। 17th ये क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। इस पर हम लोग शायद टाइप 4 में क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, टाइप 4 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे, वहाँ भी हम बताए थे और आपको बताए थे, वहाँ प्रूफ करके दिखाएंगे। ये क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कि इसको अगर प्रूफ करना चाहे तो हम इसको एक साथ लेते हैं। पहले हम इसको साइन थीटा को एक अलग कलर ले लेते हैं, हमको याद यही रखना है, बस हम प्रूफ ऐसे बता रहे हैं कि आपको ध्यान में रहे, ये फॉर्मूला ध्यान में रहे, आया कहाँ से वो भी ध्यान में रहे। तो क्या किए हम, साइन थीटा, और हम अभी पढ़ के आए हैं कि ऐसा कुछ दिखाई दे, साइन साइन 2 जगह दिखाई दे, तो मेरा काम क्या रहेगा, एक चीज़ यहाँ और ध्यान में रखिएगा, ये उल्टा वाला भी ध्यान में रखिएगा कि उल्टा वाला ट्रिक भी, और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कुछ इस तरीके का अगर दिखाई दे, साइन कॉस एक साथ दिखाई दे, कॉस साइन एक मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे, कॉस कॉस और साइन साइन, अगर ऐसा दिखाई दे, तो हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि उसमें 2 से गुना करके हम फार्मूला बना लें, ऐसा फार्मूला बना लें, हम 2 से गुना करें और ऐसा फार्मूला बना लें, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कुछ साइन साइन इंटू साइन, साइन ए इंटू साइन बी कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या करें, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो ऊपर से लाएंगे नहीं, ये क्या करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे भी गुना करना होगा, ठीक है। हम इस पूरे फॉर्म में कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दिए, तो क्या बन गया, साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये हो गया। अब देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी और इन माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी पहले माइनस, पहले क्या होगा माइनस, इस साइन थीटा को अलग रखते हैं, पहले क्या होगा, इस 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा, पहले माइनस ये 2 यहाँ लिख देते हैं, पहले होगा माइनस कॉस एक्स माइनस वाई था, क्या था, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, और माइनस थीटा और माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -2 थीटा, तो -2 थीटा कॉस, माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस -2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया हम, क्या हो गया, कॉस 2 थीटा, उसके बाद बीच में था माइनस, उसके बाद प्लस, एक बार एंगल का प्लस, तो इसका जब हम प्लस करेंगे तो माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 120, यानी कॉस 120, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए साइन थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 120, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये आगे भी बताएंगे, एक बार ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूला को, कि कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आने वाले मतलब 17 के बाद जो फॉर्मूला आ जाएंगे 28, 29 तक, उसमें ये फॉर्मूला प्रूफ करके आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी के लिए ये आप दिमाग में रख लीजिए कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा क्या हो गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस 120, यानी कॉस 120 को हम क्या कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते थे क्या? तो कॉस 90 क्या है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और 90 पर रेशियो चेंज होगा, यानी कॉस साइन में चला जाएगा साइन 30, और कॉस 90 पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया निगेटिव, और साइन 30 क्या होता है -1/2 हो गया। ठीक है, तो -1/2 यहाँ क्या बना देगा +1/2। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। अब क्या हुआ देखिएगा, साइन थीटा बाई 2, इसको आप सॉल्व करें तो 1 और 1 + 1/2 ये क्या बना देगा 3/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या किए, एक बार ऊपर नीचे इसको हम क्या किए एलसीएम लेके, एलसीएम ले लेंगे तो ये कैसा इस तरीके का कुछ बनेगा साइन थीटा बाई 2, एलसीएम लिए 2 एलसीएम हो गया, तो क्या बन गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, तो इस 2 को भी बाहर लें, इस 2 को बाहर ले लें तो ये क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा क्या? इसको बाहर ले लें तो 1/4 बन जाएगा क्या? और साइन थीटा को अंदर गुना करें तो क्या बनेगा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन गया। अब देखिएगा ये फॉर्मूलाज भी आगे पढ़ने हैं। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या होता है साइन 3 थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मेरा क्या बन गया 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये क्या होता है साइन 3 थीटा, ये क्या होता है साइन 3 थीटा। और एक फॉर्मूला क्या ध्यान में रखिएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये टोटल 17 फार्मूलाज थे। अब आगे क्या करेंगे इसमें हम लगभग 28 या 29 तक है फार्मूला। ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इनका डेरिवेशन आप बार बार अपने दिमाग में लाइएगा, ऐसे आप फार्मूलाज को भूल नहीं सकते। अगर भूलिएगा भी तो आप वहाँ से मतलब क्विकली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।